ज्यादातर कहानियां वहां खत्म होती है जहां हीरो डीमन किंग को मारकर दुनिया को बचा लेता है और उसके बाद सब खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस खुशी खुशी रहने की कहानी के बाद क्या होता है, खासकर तब जब आप एक ऐसे एल्फ हो जिसके लिए 10 साल का समय बस पलक झपकाने जैसा हो। ये कहानी किसी जंग की नहीं, ये कहानी है समय की और पछतावे की। एक ऐसी अमर मैजिकल एल्फ की कहानी जिसे प्यार का मतलब तब समझ आया जब उसका प्यार दुनिया छोड़ के जा चुका था। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बेहतरीन एनीमे फ्री रेन बियॉन्ड्स जर्नीज एंड की। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी के बारे में। चैप्टर 1 द एंड इज द बिगिनिंग। हीरोज ने डीमन किंग को मार दिया है और अब हीरोज की पार्टी अलग हो रही है। हीरोज की पार्टी की मेज फ्री रेन, जो कि एक एल्फ है, वो कहती है कि मैं 50 साल बाद वापस मिलने आऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे वापस मिलने आना है तो 10 दिन बाद, 10 महीने बाद आ जाना, 50 साल बाद कौन वापस मिलने आता है। फ्री रेन एक एल्फ है और उसके लिए 50 साल एक बहुत ही छोटा समय है, लेकिन बाकियों के लिए ये पूरी जिंदगी है। 50 साल बाद जब फ्री रेन अपने हीरो पार्टी के साथियों से वापस मिलने आती है, तब तक हीरो पार्टी का जो हीरो था हिमेल, वो अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन फ्री रेन आज भी वैसी है जैसी 50 साल पहले थी। फ्री रेन और हिमेल आखिरी बार मीटियोर शावर देखते हैं और फिर हिमेल की मौत हो जाती है। वैसे नॉर्मली तो एल्फ्स की लाइफ बहुत लंबी होती है, तो उन्होंने अपने ओवरऑल लाइफ स्पैन में बहुत सारे अपने पहचान के लोगों को मरते देखा है, इसीलिए उनका मन भी पत्थर जैसा हो जाता है, मतलब उनके चेहरे पे जल्दी ही इमोशंस नहीं आते। लेकिन यहाँ फ्री रेन हिमेल के अंतिम संस्कार पर रो पड़ती है और कहती है मैंने उसे जानने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि मुझे पता था कि इंसानों की उम्र कम होती है। ये वो पल था जहाँ उसका असली सफर, न्यू जर्नी शुरू होता है, इंसानों को समझने का सफर। चैप्टर 2 द लेगेसी मीटिंग फर्न एंड स्टार्क। फ्री रेन अपने हीरो पार्टी के दूसरे साथी हेटर के पास जाती है, जो कि एक प्रीस्ट होता है। हेटर भी अब बूढ़ा हो चुका है। फ्री रेन को वहाँ एक अनाथ बच्ची फर्न मिलती है। हेटर के मरने के बाद फ्री रेन फर्न को अपना स्टूडेंट बना लेती है। फर्न बहुत ही टैलेंटेड होती है और वो बहुत ही जल्दी जादू सीख जाती है, लेकिन शायद फ्री रेन इस बात को लेकर उतनी भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये इंसान कितनी भी जल्दी कुछ सीख ले कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आखिरकार इनका जीवन तो 100 साल में ही खत्म हो जाना है। फ्री रेन एक एल्फ जो हजारों साल से जी रही है और हर दिन कुछ नया सीख रही है, उसके लिए ऐसा सोचना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। फिर फ्री रेन ईसेन से मिलती है, जो कि एक ड्वार्फ था। ईसेन फ्री रेन को स्टार्क, एक डरपोक लेकिन ताकतवर वॉरियर, को टीम में लेने को कहता है। स्टार्क ईसेन का स्टूडेंट था। शुरू में हमें लगता है कि ये बहुत ही डरपोक सा और नाकारा सा लड़का है जो किसी काम का नहीं है, लेकिन स्टार्क और ड्रैगन की फाइट देख के हमें ये समझ आता है कि डर सबको लगता है, लेकिन डर के बावजूद लड़ना ही असली हिम्मत है। 50 साल पहले हीरो पार्टी के खत्म हो जाने के बाद अब फाइनली एक नई पार्टी बन चुकी है। फ्री रेन जो कि मेज है, फर्न वो भी मेज है, और स्टार्क जो कि एक वॉरियर है। इनकी नई मंजिल है एंडे, एक ऐसी जगह जहां वो मरे हुए लोगों की आत्माओं से मिल सके हैं। मतलब पेरेंट को हिमेल से मिलना है बेसिकली। चैप्टर 3 द डीमंस एंड ऑरा द गुइलोटिन। रास्ते में फ्री रेन और उनके टीम का सामना डीमंस से होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि डीमंस इंसानों की भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इंसानों को धोखा देने के लिए करते हैं। वो कितने भी प्यार से चिकनी चुपड़ी बातें करें, लेकिन उनके मन में हमेशा इंसानों को धोखा देना और उनको नुकसान पहुंचाना ही होता है। ओवरऑल कहा जाए तो फ्री रेन को डीमंस पे एक पैसे का भी भरोसा नहीं है। यहाँ पे फर्न और स्टार्क का सामना एक पावरफुल डीमन के साथ होता है, लेकिन जो सबसे एक्साइटिंग और हाईलाइटेड एक्शन सीन था वो था फ्री रेन वर्सेस ऑरा, जो कि एक डीमन थी। दरअसल फ्री रेन वर्सेस ऑरा के बीच की जो फाइट थी वो कोई ऐसी नॉर्मल फाइट नहीं थी जहां ओपोनेंट्स अब एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करेंगे, मैजिकल या फिर फिजिकल अटैक्स, और फिर हार जीत का फैसला। वो काफी अलग और इंटरेस्टिंग फाइट थी। ऑरा जो डीमन थी उसके पास एक मैजिकल तराजू था। वो तराजू ऑरा और उसके ओपोनेंट के माना को नापता था। जिसका माना ज्यादा हुआ वो दूसरे का गुलाम बन जाएगा। ऑरा ने अपने इसी जादुई तराजू के दम पे बड़े से बड़े वॉरियर्स जिनको हरा पाना नामुमकिन था, उन्हें भी घुटनों पे लाया और अपना गुलाम बना लिया। डीमंस कभी अपना माना छुपाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनके लिए उनका ज्यादा माना उनकी ज्यादा पावर्स को दिखाता है और उनके लिए ज्यादा पावर्स होना ही सब कुछ है, तो वो लोग उसे छुपाने के बजाय और शो ऑफ ही करेंगे ऑफ कोर्स। लेकिन फ्री रेन के साथ ऐसा नहीं था। फ्री रेन सालों से अपना माना छुपाए रखने की प्रैक्टिस करती आ रही थी और अब वो उसमें माहिर हो गई थी। और अब फ्री रेन की कम माना को शुरू में देखकर ऐसा सोचती है कि फ्री रेन बहुत ही कमजोर है और जब तराजू दोनों का माना नापेगा तो वो फ्री रेन को अपना गुलाम बना लेगी। यहाँ पे एक और फैक्टर ये भी है कि ऑरा एक डीमन थी तो वो भी सालों से जिंदा थी, हजारों सालों से। अब जो हजारों सालों से जिंदा है, आज तक जब भी उस तराजू ने ऑरा के ओपोनेंट का माना नापा, हमेशा ऑरा का ही माना ज्यादा निकला।
तो वो फुल कॉन्फिडेंस में भी थी। लेकिन जब ऑरा का तराजू फ्रीरेन का माना नापना शुरू करता है तब फ्रीरेन अपना माना सेपरेशन हटाती है और वहाँ पे एक गूस बम्स वाला सीन क्रिएट हो जाता है। फ्रीरेन हजारों सालों से अपनी ताकत छिपा के रख रही थी। ऑरा भले ही हजारों सालों से जिंदा थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि फ्रीरेन दसियों हजारों सालों से जिंदा है और वो ऑरा से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। फ्रीरेन का माना ऑरा से कई गुना ज्यादा निकलता है और ऑरा फ्रीरेन की गुलाम बन जाती है। आखिर उस तराजू का यही सौदा था। अब यहाँ पे कोई और हीरो होता तो शायद वो ऑरा पे दया दिखा देता, भले ही वो डीमन ही क्यों ना थी। लेकिन जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि फ्रीरेन को डीमंस पे एक पैसे का भी भरोसा नहीं। तो अब ऑरा फ्रीरेन के सामने कितना भी रो ले, बिलक ले या फिर अपनी जिंदगी की भीख मांग ले, इसका कोई फायदा नहीं है। फ्रीरेन ऑरा को ऑर्डर देती है, ऑरा किल योरसेल्फ, और इसके बाद ऑरा अपनी गर्दन खुद ही काट लेती है। वो मजबूर है, सौदा ही यही था तराजू का। जो हारा वो उसका गुलाम बना और गुलाम को अपने मालिक की बात माननी पड़ती है। यहाँ हमको पता चलता है फ्रीरेन प्यारी सी, मासूम सी, भोली भाली सी दिखने वाली एल्फ, इसको फ्रीरेन दी स्लेयर क्यों कहते हैं। फ्रीरेन का ये कोल्ड मूवमेंट एनिमे इतिहास के सबसे खतरनाक सीन्स में से एक था। अगर आपको फ्रीरेन की ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे इससे भी मजेदार चीजें आने वाली है। चैप्टर 4 फर्स्ट क्लास मेज एग्जाम द टूर्नामेंट आर्क। हाँ, तो जैसा कि मैंने पहले बताया भी था, हमारे फ्रीरेन के टीम का मकसद है एंडे, इस जगह पे जाना जहाँ पे आप मरे हुए लोगों की आत्मा से मिल सकते हैं। अपने सफर में आगे उन्हें नॉर्दर्न लैंड्स की ओर जाना है। नॉर्दर्न लैंड्स में जाने के लिए उन्हें फर्स्ट क्लास मेज का सर्टिफिकेशन चाहिए। फर्स्ट क्लास मेज का सर्टिफिकेशन लेने के लिए उन्हें देना पड़ेगा फर्स्ट क्लास मेज एग्जाम। वैसे तो फ्रीरेन इतनी पावरफुल और इतनी बड़ी मेज है, जादूगरनी है, कि उससे किसी सर्टिफिकेशन वगैरह की जरूरत है नहीं। ये कुछ वैसा ही हो गया कि आप कॉलेज के प्रोफेसर को 10th बोर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट लाने को कह रहे हो। लेकिन इन सब के बाद भी फ्रीरेन पे फर्स्ट क्लास मेज का सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा उसे जरूरत नहीं, तो जिस चीज़ की हमें जरूरत नहीं होती वो चीज़ भी हम पे नहीं होती, पर अब अचानक से जरूरत पड़ गई है। तो यहाँ से शुरू होता है एग्जाम। यहाँ पे न्यू कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं। उबर काटने वाली जादूगरनी, टेनकेन बूढ़ा और चालाक जादूगर, कोर कैरेक्टर लैंड। तो यहाँ सबसे पहला टेस्ट होता है डी डंजन टेस्ट, जो कि एक बहुत ही मुश्किल टेस्ट होता है। इस टेस्ट का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि इस टेस्ट से कोई बच के अभी तक आया नहीं है, और पास होने की बात तो बहुत दूर। इस डंजन में बहुत सारे मुश्किल पड़ावों को पार करने के बाद आता है आखिरी पड़ाव, खुद से ही लड़ना। डंजन के आखिरी पड़ाव में सभी कंटेस्टेंट्स को अपने ही क्लोन से लड़ना पड़ता है। अब बाकी जादूगर्स के क्लोन से लड़ना तो चलो लड़ लिया कैसे ना कैसे, लेकिन सबसे मुश्किल और टिपिकल था फ्रीरेन के क्लोन से लड़ना। जैसा कि मैंने कहा, फ्रीरेन एक अलग ही लेवल की मेज है, उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा हैं और उसकी क्लोन के पास भी उसके जितनी ही पावर। तो सभी क्लोन से तो कैसे ना कैसे डील कर लिया सबने, लेकिन जो फ्रीरेन का क्लोन था उससे डील करना ही सबसे मुश्किल साबित हुआ, और इस मुश्किल काम को अंजाम दिया फ्रीरेन की स्टूडेंट फर्न ने। और यहाँ से हमें फर्न की काबिलियतों का भी पता चलता है। फ्रीरेन और फर्न दोनों मिलकर फ्रीरेन के क्लोन से लड़ते हैं। अब इस डंजन टेस्ट के बाद कुछ और टेस्ट होते हैं, और सबसे आखिरी टेस्ट होता है जहाँ पे सभी कंटेस्टेंट्स को मिलना होता है सेरी से, और सेरी डिसाइड करेगी कि कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, किसको सर्टिफिकेट मिलेगा और किसको नहीं। सेरी भी एक एल्फ थी, एल्फ मैजिशियन। सेरी की बात करें तो वो फ्रीरेन की मास्टर थी। सेरी महान जादूगरनी। अब यहाँ पे फ्रीरेन और सेरी के बीच में कुछ पर्सनल आर्गुमेंट्स थे, कुछ पर्सनल बातें थी, जिस चक्कर में सेरी ने अपने एटीट्यूड को दिखाते हुए फ्रीरेन को पास नहीं किया। नहीं, उसके कोई ठोस वजह उसमें नहीं थी, बस मन नहीं था उसका, उसने नहीं किया। लेकिन पर्सनल बायसनेस होने के बाद भी सेरी ने फर्न को पास कर दिया, क्योंकि वो डिजर्व करती थी। चैप्टर 5 कंक्लूजन द जर्नी कंटिन्यूज। एग्जाम खत्म होता है और फर्न पास हो जाती है। अब फ्रीरेन और उसकी टीम के पास फर्स्ट क्लास मेज का सर्टिफिकेट है, और उन्हें अपने सफर में आगे नॉर्दर्न लैंड्स की ओर जाना है, और उनकी मंजिल है एंडे, जहाँ पे मरे हुए लोगों की आत्मा से मिल सकते हैं। सीजन का अंत एक खूबसूरत नोट पर होता है। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, मंजिल अभी दूर है। फ्रीरेन सिर्फ जादुई और लड़ाई की कहानी नहीं है, यह हमें सिखाता है कि हमारे पास अपने अपनों के लिए जो वक्त है वो कितना कीमती है। तो दोस्तों, ये था फ्रीरेन सीजन 1 का पूरा सफर। 16 जनवरी को सीजन 2 आ रहा है, और अब आप उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। कहीं मैंने कहानी का कोई छोटा या प्यारा सा डिटेल मिस तो नहीं कर दिया? अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फ्रीरेन जैसे ही और एनिमे फ्री में देखने हैं तो हमारे फ्री एनिमे रिकमेंडेशन प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट करना। उसमें हमने बताया कि आप कौन कौन से एनिमे
कहाँ और कैसे फ्री में देख सकते हो। और मैं सच बता रहा हूँ, फ्री रन जैसे और भी कमाल के मस्त एनिमेस फ्री में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो, बस आपको पता नहीं। तो फ्री एनिमे रिकमेंडेशन प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर करना। और अगर आपका कोई दोस्त फ्री रन सीजन 2 देखने की सोच रहा है या फिर फ्री रन की कहानी से अनजान है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो चलिए मैं 5 सेकंड के लिए रुकता हूँ ताकि आप कमेंट भी कर लो और ये वीडियो शेयर भी कर लो। 5 सेकंड तो बहुत होगा ना।